ఈ రోజు ఓటును కాపాడాలన్నా ప్రజాస్వామ్యం పరిరక్షించబడాలి అని అంటే ఆ కుర్చీలో గౌరవప్రదమైన వ్యక్తులు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి పట్ల సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉన్న వాళ్ళ ఆ కుర్చీలో ఉంటే ఈరోజు పేద ప్రజలకి దేశంలో న్యాయం జరుగుతుంది. అందుకు 100% జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు సరైన వ్యక్తి. వారికి ఉన్న విశేషమైన అనుభవం సుదీర్ఘంగా నాకు తెలిసి 53 సంవత్సరాలు వారు ఈ రాజ్యాంగం పట్ల, న్యాయం పట్ల న్యాయవాదిగా, జస్టిస్గా, లోకాయుక్త చైర్మన్గా వివిధ హోదాలలో వారు ఎక్కడున్నా కూడా రాజ్యాంగం యొక్క స్ఫూర్తిని తప్పకుండా వారు పనిచేసినారు. ఈరోజు వారిని గెలిపించాల్సిందిగా మీ అందరికీ వేదిక మీద నుంచి ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఉన్న రాజకీయ పార్టీల అధ్యక్షులకు, పార్టీలకు, పార్లమెంట్ సభ్యులకు నేను ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. आज पत्रकार मित्रों, तेलंगाना हैदराबाद शहर में जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को बधाई देने के लिए बहुत सारे लोग यहां पर हाजिर हुए. सीपीआई, सीपीएम, मेरे साथी मंत्री लोग, एमपी, एमएलसी, एमएलए और तेलुगु परिवार सब इधर हाजिर हुए. जस्टिस सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव में जो लड़ रहा है, हम सब लोग उनके मदद देने के लिए इधर हाजिर हुए. आज देश में बार बार आए थे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव, मगर इस मौके पे ये एक अलग समय है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री के होदा, गृह मंत्री के होदा पे संविधान को बदलने के लिए, आरक्षण हटाने के लिए जो कोशिश चल रहा है, वो रोकने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण बढ़ाने के लिए आज देश में एनडीए अलायंस वर्सेस इंडिया अलायंस. जस्टिस सुदर्शन रेड्डी is not a member of any political party. He has not taken any membership in any political party. मगर संविधान बचाने के लिए वो पहला मेंबरशिप लिए. इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो संविधान दिए, वो संविधान बचाने के लिए पहला मेंबरशिप जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी ने लिए. आज इसीलिए हम सब लोग मिलकर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जीत में शामिल होना है. इस देश में नीलम संजीव रेड्डी जी, पीवी नरसिम्हा जी, एनटी रामाराव जी, जयपाल रेड्डी जी, वेंकैया नायडू जी, तेलुगु बोलने वाले इस देश के राजनीति में बहुत योगदान किए. आज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी का भी इस चुनाव जीत में इस देश का जो राजनीति का नक्शा बदलने वाले हैं. इस देश में वोट चोरी से चुनाव जीतने वाले कुछ लोग हैं, तो 18 साल को वोट देकर नौजवान इस देश का एमएलए, एमपी को इस देश प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को चुनाव करने के लिए मौका दिया हुआ है राजीव गांधी जी ने. इसीलिए आज इंडिया अलायंस अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज, कोई एजेंडा कुछ नहीं है. जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी के लिए कोई पार्टी नहीं है. उनका पार्टी है संविधान बचाने का पार्टी. ना कांग्रेस, ना कम्युनिस्ट, ना किसी पार्टी से उनको कोई लेना देना नहीं है. उनका जिम्मेदारी इतना ही है, 50 साल से वही काम करते आए, आज भी उनका जिम्मेदारी वही उठाने के लिए वो तैयार हो गए, संविधान को बचाने के लिए. ये संविधान बचाए तो इस देश को बचा सकते हैं, नहीं तो इस देश में इस देश को खतरा आने वाले है. ये क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी ने सुप्रीम कोर्ट जस्टिस को पकड़कर, आप एक नक्सलाइट, नक्सलिज्म इज वन फिलॉसफी, it is not any individual. If you don't like any philosophy, you can argue, you can win, but you cannot finish, you cannot, आप गोली नहीं मार सकते. ऐसा कुछ चीज देश में नहीं हो सकता है. सबको बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, खासकर उपराष्ट्रपति कुर्सी में लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जस्टिस सुदर्शन रेड्डी अगर वो कुर्सी में बैठे तो देश के लिए बहुत बहुत अच्छा दिन आने वाले
इसीलिए जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को इस चुनाव में चंद्रबाबू नायडू जी, पवन कल्याण जी, वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी, चंद्रशेखर राव जी, असदुद्दीन ओवैसी जी को मेरा एक ही गुजारिश है, आपके एमपी लोग सब जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को मदद दो, इस चुनाव में जिताओ। धन्यवाद मित्रों। गौरवनीय